Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 2.1 of chapter 3 which is pair of linear equation in two variable और आज हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. सो बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 says from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. Part first है 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girl is 4 more than number of boys, find the number of boys and the girl who took part in the quiz. ठीक जी. पहले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं, जिनमें से कि कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं. ठीक, इसमें एक चीज वो बता के दिए कि जो हमारे बॉयज हैं उनमें 4 प्लस और करते हैं अगर तो उतनी हमारी गर्ल्स हैं. समझ में आया? सपोज अगर हमारे बॉयज हैं 4 तो उसमें 4 और प्लस कर दो तो गर्ल है हमारी 8. अगर हमारे बॉयज हैं 6 तो उसमें 4 और प्लस कर दो, गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 10. ओके, दैट मीन्स जितने भी बॉयज हैं उनमें 4 प्लस कर दो, मतलब 4 और मिला के टोटल कितनी है हमारी गर्ल्स. समझ में आया? नहीं आया ओरली? कोई बात नहीं, लिखने से आ जाएगा. चलो मैं दिखाती हूँ. अच्छा, आपको क्या करना है, इधर आपको ग्राफ के हेल्प से आपको इनके सॉल्यूशन निकालने हैं. मतलब आपको यहाँ गर्ल्स और बॉयज फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो आपको यहाँ ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ऑन द टाइम मिल सके. ओके, देखो जी, हमें क्या करना होगा, पहले हम लैट कर लेते हैं कुछ. लाइट द नंबर ऑफ गर्ल्स. हमारे पास क्योंकि ना गर्ल्स दी हुई है क्लियरली ना बॉयज दिए हुए हैं, तो हम ये लैट कर लेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं एक्स. ठीक है, सेम एज हमारे पास बॉयज का भी एग्जैक्ट टोटल नहीं है तो हम बॉयज को लैट कर लेंगे. बॉयज है हमारे पास वाई. ठीक है, हमें अब यहाँ क्या चाहिए होगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी और आफ्टर देन दोनों इक्वेशन के हमें 3-3 पॉइंट तो चाहिए होंगे जिससे कि हम अपनी लीनियर लाइन बना सकें. कैसे करेंगे? देखो, हम पहले इक्वेशन तो यहीं से निकाल सकते हैं. हमें दिया हुआ है टोटल 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है, जिनमें से कि कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स मिला के वो जाते हैं 10. मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है ना? कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स, सॉरी ये तो गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज मिला के टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 10. तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1. ठीक है, हमें एक चीज और बोली गई है कि हमारे बॉयज में अगर 4 प्लस करो तो उतनी हमारी क्या है, गर्ल्स. तो बॉयज है वाई, इसमें अगर हम 4 प्लस करते हैं तो उतनी क्या है हमारी गर्ल्स, उतनी हमारी गर्ल्स हैं, है ना. हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2. हमें 2 इक्वेशन मिल गई. अब क्योंकि हमें 2 इक्वेशन मिल गई हैं तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए, है ना. तो हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ. हमें दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. वो कैसे करते हैं? देखो, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना. हम क्या करें कि हम 3 बार कोई भी एक x की ऐसी वैल्यू अज्यूम करें जिससे कि हमें y मिल जाए. कोई भी नंबर कोई भी ले लो आप, x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो. आपको दोनों में से एक की कोई भी वैल्यू ले लेनी है और उसके थ्रू आपको y की वैल्यू निकालनी है. कैसे? देखो, लेट्स सपोज अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 4, आप कोई भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको 3 बार x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखती हूँ 4 तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो y हो गया हमारा 10 माइनस 4, y आ गया 6. अगर हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y हो जाता है हमारा 6, है ना. 2 टाइम और लेनी है, कोई भी x की वैल्यू ले लो, 5 ले लो.
तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 5, अगर यहाँ हम x की वैल्यू लेते हैं 5, इफ यहाँ लिखो और लेते हैं ना, इफ x इज इक्वल टू, यहाँ 4 था, इफ x इज इक्वल टू 5, तो अब इस इक्वेशन में फिर दोबारा से x की वैल्यू 5 रख के देखो, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 करेंगे, हो जाएगा 5। तो अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आती है, 5। समझ आ रहा है ना। एक और x की कोई भी वैल्यू ले लो, 6 ले लो, यहाँ कर दूं। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 6, तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं बार बार इक्वेशन नहीं लिख रही, लेकिन आप लिखना है ना। तो x है हमारा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करेंगे, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4। हमें एक इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। हमें ग्राफ के लिए दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तभी तो वो कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। एक इक्वेशन का मिल गया, अब हम चलो दूसरी इक्वेशन का भी निकाल लेते हैं। देखिए जी, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। दोनों वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल की हमें वैल्यू एज्यूम कर लेनी है, ठीक है। तो मैं y की कर लूँ इधर, कि y यहाँ पहले आ रहा था, मैं y की कर लेती हूँ। आप चाहो तो x की भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। इफ इन केस आई टेक y की वैल्यू कितनी लूँ मैं, आप बताओ। चलो 4 ले लेती हूँ, 4 5 6 ऐसे रख लेंगे, है ना। कोई भी ले सकते हैं, 7 8 10 12 13 14, बस इतना देख लो। जितनी बड़ी आप वैल्यू लोगे उतने आंसर डिफर होंगे, लेकिन सॉल्यूशन वही आ जाएगा, ठीक है। बड़ा आएगा तो हम उसको काट पीट के वहां तक, छोटे से छोटा तक ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ y की वैल्यू ले ली है 4 5 6, इनके आगे देख लेंगे फिर। अब अगर मैंने y को रखा पहले 4, तो हमारी x की वैल्यू इधर आनी चाहिए, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, है ना। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ अगर मैंने 5 रखा है, इफ y इज इक्वल टू 5, आप इक्वेशन को प्लीज बार बार लिखना हर जगह। तो ये हो जाना y प्लस 4 इज इक्वल टू 9, भाई 9। अगर मैंने y की वैल्यू को 6 रखा हुआ है, तो मेरा हो जाता है 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10। हमें दोनों इक्वेशंस के पॉइंट मिल गए। अब हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें x और y ऊपर प्लस के चलते हैं, नीचे y एक्सिस में माइनस के चलते हैं। राइट हैंड साइड में x एक्सिस में के मतलब वो x इनवर्स हो जाता है, तो उसमें इनवर्स नंबर चलते हैं, ठीक है। तो मुझे जितने की पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, हमारी पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा x है 4 और y की वैल्यू में, x है हमारा 4 और y है 6। तो ये इस वाली लाइन पे, और 6 किधर है, 6 ये जाएगा, y ये जाएगा, यहां मीट कर जाएंगे। y है 4, x है सॉरी x है 4 और y है 6, ठीक जी। एक तो ये पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट क्या है, 5 5, x की वैल्यू 5, देखो x की वैल्यू 5 कहाँ जाके मीट कर रहे हैं, यहां जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 6। आपको अगर नहीं आ रहा है ना, तो आप इसे स्केल रख के भी देख सकते हैं। मैं चलो बता देती हूँ। पहले हमारी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू है 4। 6 वाली तो ये है ना। 4 वाली का है, ये गई ये गई ये गई, यहाँ जा रही है, यहाँ मीट करेंगे। ये मिल गए। हम इसकी क्या कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये है हमारी कौन सी लाइन, कौन सी इक्वेशन, पहली वाली। नाम ही लिख दो चलो यहाँ पहली वाली इक्वेशन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट देखेंगे, दूसरी 4 है ना।
x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, 4 8, ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 और 5, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, वैल्यू 5 9 यहाँ मिल रहे हैं जी। नेक्स्ट x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6, 10 और y की वैल्यू 6 बिल्कुल यहाँ मिलेगा। इनका हमें क्या चाहिए, मेनली इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो ये कहाँ कर दूं, सेकेंड वाली हमारी इक्वेशन है, नाम लिख दूं मैं सेकेंड वाली। समझ में आ रहा है? अब देखो जहां भी हमारे इंटरसेक्शन हुआ है, इंटरसेक्शन कहाँ हुआ है, इस पॉइंट पर, की वैल्यू कितनी है, यहां से लाइन x की वैल्यू मिली है, ये क्या है 7, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 3, x है 7, y है 3। from graphically method we got, हमें क्या मिला है, हमारी नंबर ऑफ x कितना था, नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि हमारी x थी, नंबर ऑफ बॉयज वो कितने थे y, अब वो कोई भी क्वेश्चन में उठा के इन दोनों की वैल्यू लगा के भी चेक कर लो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। मैं पहली में लगा के देख लूं, पहली क्या थी, x प्लस वाई इजिकल टू 10 था ना, 7 प्लस 3 इजिकल टू 10, हमारा आंसर ठीक है। ठीक जी, तो ये समझ में आया क्या? मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी, पर्सनली भी समझाने की कोशिश करूंगी। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen, 1 pencil and that 1 pen, आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, 1 पेन की स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ पेंसिल हैं हमारे पास, इतने नंबर ऑफ पेन है, बस इतना दे दिया है 5 पेंसिल की जितनी कॉस्ट है है वैसे ही 7 पेंसिल की कॉस्ट और 5 पेन की कॉस्ट मिला के 46 है। आपको एक एक पेंसिल और एक एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल्स को अगर हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता, जो पूछ रहा है भाई उसको x मान लेते हैं और कॉस्ट को पेंस को लिखा हम उसको y मान लेते हैं। ठीक जी, ग्राफ देंगी। चलो दो इक्वेशन बनाए, दोनों क्वेश्चन में ही है। क्या बोला उसने, 5 पेंसिल की कॉस्ट मिला के, अगर सपोज एक कॉस्ट कितनी होगी 5 इंटू एक्स, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाती है 5x, सेम। तो यहाँ इक्वेशन बना लो अपनी, हमें बोला गया है कि 5 पेन की कॉस्ट, पेन क्या है y, तो 7 पेन की कॉस्ट हो गई हमारी 7y, इन दोनों की कॉस्ट मिला के हमारे पास 50 रुपए में 7 पेन आ गए। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको दोबारा से दिया हुआ है वही, तो x है ना, 7 पेंसिल की कॉस्ट और
5 पेन, 5 पेन की कॉस्ट मिला के कितना हो जाता है ₹46। और यहां से हमें मिल गया इक्वेशन 2। हम कुछ में कुछ भी छोटा बड़ा तो प्लॉट कर लेंगे, मतलब पॉइंट्स निकाल लेंगे। चलो इक्वेशन 1 7y इज इक्वल टू 50 है ना। तो हम पहली इक्वेशन में कुछ ऐसे नंबर्स लेंगे कि हमारा जो y है ना माइनस में नहीं जाए। तो वैसे आपको चाहिए, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, आप कोई भी नंबर, कोई भी एक वेरिएबल को उठा के कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। जो अज्यूम करोगे वो यहाँ आती है वो आपको बतानी है ना। अगर मैंने x की वैल्यू ली है 10 to 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ये हो गया भाई 50 इक्वल टू 50। 7y इस 50 को यहाँ लेके जा रही हूँ मैं, 50 माइनस 50 y इज इक्वल 7 करेंगे 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, नेक्स्ट अज्यूम कर रही हूँ मैं, यहाँ लिख दे रही हूँ। क्या अज्यूम करूँ, 3 ले लूँ, जो मन उठाए जो मन आए वो आप ले सकते हो। मैंने नेक्स्ट अज्यूम कर लिया 3 लिख रही हूँ, लेकिन आप लिख लेना। x की वैल्यू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 गया 4 में से बन गया 3। y इज इक्वल टू, देखो डेसिमल में नहीं आया ना, इस करके मैं थोड़े से ऐसे वैल्यूज ले रही हूँ। आप चाहो तो अगर डेसिमल में भी आ 7 5 35, तो y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितने आ गई भाई 5। अगर मैं लेती हूँ x की वैल्यू माइनस का 4, अगर मैं x की वैल्यू तो कितनी आएगी, चलो लेके देख लेते हैं, या कुछ और भी ले लेना आप, है ना। 2 माइनस का 4, आप माइनस की प्लस की जैसी वैल्यू समझ में आए आप लो। 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50। देखो डेसिमल में ना आए ना, इसलिए मैंने इस तरीके की वैल्यू ले रही हूँ मैं कुछ। 20 माइनस का इधर प्लस का हो जाए, y इज इक्वल टू 70 अपॉन 7, कितना आ गया जी 10। तो y हो गया हमारा 10। एक हमें लीनियर लाइन के लिए 3 पॉइंट्स, अपने तीनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब x की कर रही हूँ, एक ले लूंगी मैं 8, एक ले लूंगी मैं 3, एक ले लूंगी। वैल्यूज की डेसिमल में कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही। अगर आपको मतलब ऐसे उठा के नहीं लेनी, आप कोई भी रैंडम उठा के ले लेना में आए। और आपको नहीं लेना कि ग्राफ पे मैं डेसिमल में जाऊं, वैसे ग्राफ पे डेसिमल में भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं चाहिए कि मैं ग्राफ पे डेसिमल। इट्स ऑल अप टू यू। चलो, अगर मैंने x की वैल्यू 8 ली है पहले, तो हो गया 7 इंटू 8, 8 7 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू, भाई प्लस का है तो माइनस में जाएगा, ये हो गया माइनस का 10, क्योंकि माइनस का नंबर बढ़ 5, तो y की वैल्यू आई भाई हमारे पास माइनस का 2। इसकी वैल्यू 3 रखी थी मैंने, पहली रख ली है मैंने अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी है तो 5y is equal to 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y is equal to 46 माइनस 21, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, 5y is equal to 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, 25, y की वैल्यू आ गई 5।
नेक्स्ट और लास्ट, एक्स की वैल्यू मैंने माइनस का 2 ले रखी है, 2, तो फिर 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 टू जा माइनस का 46, 5y इज इक्वल टू 46, माइनस का 14 इधर जाके प्लस का 14, 5 516, y इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, 5 टू जो 10, y की वैल्यू हो गई भाई 12। मिल गए। अब हम इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो y 10, y 0 हो गया और x की वैल्यू 10 देखो ये गई। पहला वाला ग्राफ तो पहला वाला पॉइंट तो हमें ये मिल गया। x की वैल्यू 3 चाहिए, स्केल के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ, और y की वैल्यू 5 चाहिए। स्केल छोड़ो, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू, नेक्स्ट क्या, x की वैल्यू माइनस का 4, x प्लस है ये गई माइनस, x की वैल्यू माइनस का 4 और y की वैल्यू होनी है 10। यहाँ मीट कर रहे हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट्स मिल गए, लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। पहली लाइन ड्रॉ हो गई। पहली लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, 5x प्लस, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस का 2, मतलब नीचे जाएगा, y की वैल्यू माइनस का 2, 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। अरे चलो दूसरा पॉइंट यही हो गया। ऐसे तीसरा क्या, x की वैल्यू माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू 12 किया गया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। चलो इंटर से कर लूं। अरे कहाँ गया, देखो जी, चलो देखो भाई कहाँ इंटरसेक्ट, तो ये इंटरसेक्ट हुई है हमारी 3 पर। फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 3, y की वैल्यू देखो 3 और 5 कुछ लकी नहीं था, 5 पे आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई जी, 5। तो हमें 3 और 5 भी मिला है। चलो from graphically method, कितने 3 और 5 है ना, जहां क्या क्या क्या, whereas लाइन ड्रॉ कर दूं, अलग अलग लगेगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जिसको हमने x माना था, 1 पेंसिल 3, मतलब एक पेंसिल 3 रुपए की है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ने किया भाई 5 की, ठीक है। तो हमें दोनों x और y की वैल्यू मिल गई। आई होप समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे, थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब